बाइबल बार पाठ 41 शांति प्राप्त करना। नमस्ते और शुभ दिन। मैं हूँ बाइबल बार। एक बार वो व्यक्ति होता है जो पारंपरिक कहानियाँ और ग्रंथों का वाचन करता है। मैं यहाँ यह बताने आई हूँ कि बाइबल के साहित्य में परमेश्वर और मनुष्य के विषय में क्या कहा गया है। आज हम जिस स्थान पर हैं वहाँ हम परमेश्वर स्वयं और दूसरों के साथ शांति प्राप्त करने के लिए 3 बातें करनी होगी। इस पतित संसार में लोग आपको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से ठेस पहुंचाएंगे। अक्सर वे लोग जिन्हें हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं हमें सबसे गहरी चोट पहुंचाते हैं। जब हम इस मानवीय पीड़ा के क्षणों पर मनन करते हैं तो हम क्रोध, रोष और शर्म से भर जाते हैं। लोगों द्वारा ठेस पहुंचाए जाने की अनिवार्यता के बारे में यीशु मत्ती 18:7 में कहते हैं, संसार पर हाय, इस कारण की ठोकर खाने की बातें संसार में आती हैं, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वे बातें आती हैं। यह संसार एक भयावह स्थान है जहां लोग एक दूसरे के विरुद्ध भयंकर कार्य करते हैं, कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में। बाइबल के अनुसार जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तब हमें शांति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय यह है। रोमियो 12:17-19 में लिखा है, किसी से बुराई के बदले बुराई ना करो। हे प्रियो, तुम अपना पलटा ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध के लिए जगह छोड़ दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, यहोवा कहता है। एक मनुष्य के रूप में आपको यह आवश्यक है कि आप उस पीड़ा, क्रोध, रोष और शर्म को महसूस करें जो दूसरों ने आपके साथ किया है, लेकिन उसके बाद बाइबल के अनुसार आपको अपना न्याय और प्रतिशोध परमेश्वर को सौंप देना चाहिए। यह आसान नहीं है। परमेश्वर को अपने क्रोध को सौंपना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना कठिन लगता है। परंतु यदि आप यह विश्वास करें कि परमेश्वर वही विश्वास योग्य और न्याय है जैसा बाइबल बताती है, देखें पाठ 9 और 14, तो आप अपने क्रोध से मुक्त हो सकते हैं। एक बार जब आपने अपना प्रतिशोध परमेश्वर को सौंप दिया तो कभी उस क्षण को याद ना करें जब किसी ने आपको चोट पहुंचाई थी। अगर आप दोबारा उन घटनाओं को अपने मन में दोहराते हैं तो आप उस शांति को खो देंगे जो परमेश्वर पर छोड़ने से मिली थी, क्योंकि जब आप बार बार इन बुरे अनुभवों को याद करते हैं तो आप जानबूझकर परमेश्वर की दी हुई शांति को छोड़कर फिर से उसी गुस्से, प्रतिशोध और पीड़ा में लौट जाते हैं जिसे परमेश्वर ने आपको मुक्त किया था। इस गहरे क्रोध से मुक्ति केवल तभी मिलती है जब आप बार बार निर्णय करते हैं कि प्रतिशोध का अधिकार अपने आपने परमेश्वर को सौंप दिया है। जब आप ऐसा करते हैं तब परमेश्वर की ओर से शांति और समाधान प्राप्त होता है। परमेश्वर स्वयं और दूसरों के साथ शांति पाने का अगला कदम इससे भी कठिन है। उन लोगों को क्षमा करना जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। मत्ती 6:14-15 में यीशु कहते हैं, यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। पौलुस इस विषय में कुलुस्सियों 3:13 में विस्तार से कहते हैं, एक दूसरे के साथ सहन करो, और यदि किसी को किसी की शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया वैसे ही तुम भी करो। मसीह की शांति तुम्हारे हृदयों पर राज्य करे। जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं तब फिर अपने मन में उस अपराध को दोहराए नहीं जो उन्होंने किया था। अगर आप दोबारा उन्हें याद करके अपने हृदय में वैसी ही अप्रसन्नता लाते हैं तो आप परमेश्वर की शांति को त्याग रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप फिर से पहला यूहन्ना 1:9 के अनुसार अपने पापों को स्वीकार करना होगा। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है, और वह हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सब अधर्म से शुद्ध करेगा। सारांश, परमेश्वर और स्वयं के साथ शांति पाने का अंतिम कदम यह है कि हम परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगें, उन पापों के लिए जो हमने दूसरों के विरुद्ध किए हैं। हाँ, इस संसार में केवल दूसरे ही हमें चोट नहीं पहुंचाते, हम भी दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। हर मनुष्य केवल पीड़ित नहीं है, वो किसी न किसी रूप में दोषी भी है, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में।
इसीलिए जब तक हम परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगते और प्राप्त नहीं करते, तब तक हमारे भीतर शांति नहीं आ सकती। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने हमारे पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह की मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान का प्रावधान किया है। रोमियो 4:24-25 कहता है, परमेश्वर हमारे लिए भी धर्म की गिनती करेगा जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। वह हमारे अपराधों के कारण मारा गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया गया। जब हम प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं तो हमें क्षमा प्राप्त होती है, जैसे कि रोमियो 10:9-10 में लिखा है, यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु कहकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू उद्धार पाएगा। क्योंकि मन से विश्वास किया जाता है जिससे धर्मी ठहराए जाए, और मुंह से अंगीकार किया जाता है जिससे उद्धार होता है। यह कदम केवल आपके और परमेश्वर के बीच का है, लेकिन आपके जीवन की बाकी हर चीज़ इसी पर निर्भर है। एक बार जब परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया है, तब हमें भी दूसरों को क्षमा करना होगा। अक्सर दूसरों को क्षमा करने में केवल प्रतिशोध छोड़ना ही नहीं, बल्कि उनके भयानक कार्यों के लिए उन्हें पूरी तरह से क्षमा करना भी शामिल होता है। परंतु परमेश्वर और स्वयं के साथ शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपनी भावनाओं और कार्यों को पूरी तरह परमेश्वर को सौंप देना चाहिए और फिर कभी उन चोटों को दोहराकर स्मृति में नहीं लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करना परमेश्वर को सौंपे गए उन अनुभवों को फिर से अपने नियंत्रण में लेना है, जो हमारी शांति को छीन लेता है। निष्कर्ष, यह है बाइबल बाड़ का ढंग। छोटे छोटे पाठों का सटीक और केंद्रित वाचन, ना कोई भटकाव, ना कोई अनावश्यक विषय। बाइबल बाड़ को फॉलो करें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। यदि आपके कोई प्रश्न या विचार हों तो कृपया उन्हें ईमेल करें biblebarus@gmail.com पर। बाइबल बाड़ को इन प्लेटफॉर्मों पर फॉलो करें: ट्विटर @BibleBard, facebook.com/BibleBard, instagram.com/BibleBard, soundcloud.com/BibleBard, iTunes, soundcloud users 3984024026/sounds RSS। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।